जवाब दिया है, सुनिए गुरुदेव, और जवाब दिया है सुनिए कि जब तुम घरी से बाहर जाते, गुरुदेव, कि जब तुम घरी से बाहर जाते तो वही सकी घर पे हर आता है। जवाब दिया है गुरुदेव, अरे जब तुम घर पर नहीं रहते हो, घर से बाहर चले जाते हो, और अहिंसक जो है आपके साथ में बहुत गलत व्यवहार कर रहा है गुरुदेव, और बोले जब करी से तुम बाहर जाके अहिंसक घर पर आता है, और घर में आकर और घर में आकर मैया से समय बिताता है। जिसे आप अपना भोला भाला सिद्ध समझ रहे हो, वो तुम्हारे साथ में बहुत गलत कर रहा है। और जवाब दिया है गुरुदेव, जब तुम घर पर नहीं रहते हो तो अहिंसक घर पर आता है और गुरु माता के साथ में समय को बिताता है। आज बड़भद्री आचार्य ने जवाब दिया है, आप हमारे भोले भाले शिष्य के ऊपर दोष आरोपण कर रहे हो, गदार हमारा बेटा हिंसक ऐसा नहीं कर सकता है। आज मेरे भाइयों जवाब दिया है गुरुदेव, अगर तुम्हारा हिंसक ऐसा नहीं कर सकता है, क्या मैं दिखा सकता हूं? जवाब दिया, बिल्कुल दिखाइए। आज 2-4 बच्चे जो थे गुरुजी की नजरों से ओझल होकर के आज बेटा हिंसक के पास में पहुंचे। जवाब दिया है, भैया तुम्हें तुम्हारी गुरु माता बुला रही है। बोले भैया के गुरु मैया ने अरे घर पे तेरो है बोले भैया रे गुरु। जवाब दिया है भैया, गुरु मैया ने घर पे तेरो है बोले भैया रे।
गुरमैया ने घर पे तेरो है बोले भैया रे। तासे चाहियो प्रादिया मारे गुरमैया ने घर पे तेरो है बोले भैया रे। आज समय मेरे भाइयों लड़कों ने जाकर के अहिंसक से कहा है भैया अहिंसक तुम्हें गुरु माता ने घर पर बुलाया है। बोले माता ने? बोले हाँ। आज जवाब दिया है भैया तुम्हारे बिना माता बड़ी ही बेचैन है। तो आज मेरे भाइयों अहिंसक जो था वो वहां से चलने लगा है। जिस समय आज अहिंसक मेरे धर्म प्रेमियों चला है, आज गुरु माता के पास में पहुंच जाता है। जैसे ही घर के लिए चला, आज वह बच्चे गुरुजी से कहने लगे हैं, जवाब दिया है गुरुदेव देखिए सामने ये कौन जा रहा है। मणभद्री आचार्य ने विचार किया है, इसका मतलब है कि जिसे मैं अपना बहुत प्रिय शिष्य समझ रहा था और इसने ही हमारे पेट में खंजर भोंक दिया। मणभद्री आचार्य सोचने लगे हैं भला अब ये मारा कैसे जाए। मेरे भाइयों कहां मालूम था इन सबको कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। लेकिन आज मेरे भाइयों विरोधियों ने किस प्रकार से गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते में आग लगा दी है दुश्मनों ने कि अरे जनी मन में करो न विचारी और लला को झूठो दोष लगाई। वाले शिष्य के ऊपर दोष आरोपण लगा दिया है। अरे जनी मन में करो न विचारी लला को झूठो दोष लगाए तो। गुरुजी को दयो बेकाई दयो झूठो दोष लगाई। जाके कर डाले अपमान लला को झूठो दोष लगाएगा। जिस समय गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते में दुश्मनों ने विघन डाल दिया और आज भोले भाले शिष्य के ऊपर दोष आरोपण लगा दिया है मेरे भाइयों। और बताया गया है कि पहले चुगला जो थे गांव-गांव में हुआ करते थे, लेकिन आजकल चुगला जो है घर-घर है। बताया है गुरुदेव जी ने, अरे चुगला चूकत अरे है नहीं रोई कहो चाहे खाई।
50 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में भिजवा रहे हैं सुभाष भैया जी दीनपुर निवासी। ये 50 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। याद रखना मेरे भाइयों, आज भोले भाले शिष्य के ऊपर दोष आरोपण लगा दिया है, लेकिन चुगला आजकल प्रत्येक घर में मिलेगा। और भैया आज का जमाना बहुत ही विचित्र हो गया है। और हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि आज कुछ और है, इससे पहले कुछ और था और आगे चल करके कुछ और होगा। और बताया है, अरे साच न की कदर ना है, झूठ न के सतकार, सीधे साचे भोले वाले उनसे लोग कहे कमार। बहुत बदल गया है जमाना। और पहले कुछ और था, अब कुछ और है, और आगे चल करके कुछ और होगा। अरे साच न की कदर न है, झूठ न के सतकार, और सीधे साचे भोले भाले उनसे लोग कहे कमार। चोरी बतावे साहू बने होशियार, यानी बहुत बदल गया है जमाना। और तासे बढ़िया वैसे आयते बहु हमारी बढ़िया है। बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर के देखिए, अगर 60 साल की बकरिया है वो भैंस सेट कराए घूमे रही है। बहुत बदल गया है। अरे 97 पशु नए विधवा शिकार करे, और अपनी पति देव छोड़े अपनी जो घर मार करे, अपनी सुंदर नाली छोड़े पैसे को प्यार करे। बहुत बदल गया है जमाना। आरी ऐसी तो नमाज कह रहे, अरे जरा नहीं शर्माए, आए कलयुग के जमाने। जाने क्या क्या खेल दिखाए, आए कलयुग के जमाने। बहुत बदल गया है जमाना। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया शेर सिंह दीनपुर निवासी, और 50 रुपए मुकेश भैया जी दीनपुर निवासी, ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रही है। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे भाइयों याद रखना, इधर भोले भाले शिष्य के ऊपर दोष आरोपण लगा दिया है। इधर हिंसक जो था वो लौट करके आ जाता है मैया के पास से। मणभद्री आचार विचार करने लगे, आखिर ये दुष्ट मारा कैसे जाए। मेरे भाइयों याद रखना, उसी समय आज इधर और ये 50 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं, कमेटी की तरफ से आ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, आज भोले भाले शिष्य के ऊपर दोष आरोपण लगा दिया है। और इधर आज तब तक अहिंसक की शिक्षा पूर्ण हो जाती है। मणभद्री आचार्य ने जवाब दिया है, बेटा अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है और हमारी दक्षिणा का नंबर आया, जवाब दिया है, कोई बात नहीं गुरुदेव मांग लो। उसी समय आज मणभद्री आचार्य कहने लगे हैं, ऐसे नहीं, पहले दरवाजा भरो के जो हम मांगेंगे वही आप दोगे। आज उसी समय मेरे भाइयों, आज मणभद्री आचार्य जो थे उनके कहने के आधार पर आज हिंसक ने जवाब दिया है, गुरुदेव आपको भरोसा नहीं है कि जो आप मांगोगे वही हम देंगे। और ये 50 रुपए हमारे भैया अरविंद साके दीनपुर निवासी ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रही है। बहुत बहुत साधुवाद।
आज मेरे भाइयों अहिंसक कहने लगा है गुरुदेव, कि मांगो मांगो दिल्ली से मांगो, और क्या इच्छा गुरु तुम्हारी है, और दिल की खोलो मुख से बोलो ये दास के शरण तुम्हारी है। अरे जो आप मांगोगे भाई हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमसे निसंकोच होकर के मांगो और बोले मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा गुरु तुम्हारी है, दिल की खोलो मुख से बोलो ये दास के शरण तुम्हारी है। अरे तुम कर जोड़िया तो मेरा गजू होई दया गजू होई, तुम जो मांगो गुरुदेव दिए हम कोई। हानि की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, बेटा पे मुसीबत आई रही है धीरे धीरे। नरी निशा के मकियानी वाले, मकियानी वाले, मकियानी वाले, अरे सवा बीच में, अरे सवा बीच में सुनाई रहे हैं धीरे धीरे। याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, इधर आज हिंसक ने जवाब दिया है गुरुदेव, तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है कि जो आप मांगोगे वही हम देंगे। आज मेरे भाइयों मणभद्री आचार्य कहने लगे हैं कि बेटा कहीं ऐसा ना हो कि जो हम आपसे मांगे और आप हमसे मना कर दो। जवाब दिया है नहीं गुरुदेव, जो आप मांगोगे वही हम देंगे। जवाब दिया है तो पहले दरवाजा भरो, चीख क्यों रहे हो। आज मेरे भाइयों भोला भाला शिष्य नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हमारे साथ में क्या होने वाला है। आज हिंसक ने दरवाजा भरवा दिया है, दरवाजा भर दिया है। उसी समय आज मणभद्री आचार्य कहने लगे हिंसक, और ये हमारे मुरारी भैया जी दीनपुर निवासी ये 50 रुपए का पुरस्कार भिजवा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। आज मेरे भाइयों मणभद्री आचार्य ने जवाब दिया है बेटा अब तुमने दरवाजा भर दिया है और अब हम आपसे अपनी दक्षिणा मांग रहे हो। जवाब दिया है सुनो बेटा, अरे जइयो बन के पीछे लला तुम प्राणी मारी की आइयो। जवाब दिया है बेटा ज्यादा कुछ नहीं हमें चाहिए, हम आपसे कुछ अधिक नहीं मांग रहे। और बोले और 1000 मानव को मारो, अरे 1000 मानव को मारी की लौट के पास हम आइयो। मेरे लाल की यही विनय हमारी है और जइयो बन के बीच हमारी देव प्राणी हजारी है। भैया सुने गुरु के अपने अहिंसक लगे
जैसे ही अहिंसक ने सुना तो आज जवाब दिया है, अहिंसक जल्दी जाओ। आज अहिंसक कहने लगा है, गुरुदेव ये तुम क्या कह रहे हो? भला 1000 मानवों को मारना कोई मामूली बात नहीं है गुरुदेव। आप हमसे और कुछ भी मांग लो, लेकिन मैं 1000 मानवों को कैसे मारूंगा गुरुदेव? जवाब दिया है, नहीं, केवल मुझे यही चाहिए, वन में जाइए और 1000 मानवों को मार करके आइए। मेरे धर्म प्रेमियों याद रखना, आज अहिंसक रोने लगा है, जवाब दिया है गुरुदेव, ये पाप हमसे मत करवाओ गुरुदेव। और जवाब दिया है, सुनिए गुरुदेव, अरे पकड़ गुरु के चरणी और लला की छूटी गई दीदी दकाली। जवाब दिया है गुरुदेव, आज जवाब दिया है। अहिंसक अपने गुरु के पैर पकड़ करके रोने लगा। जवाब दिया है गुरुदेव, ये मुझे कौन से पाप की सजा मिल रही है? आज अहिंसक जो था फपक फपक करके रोने लगा है। जवाब दिया है गुरुदेव, हमारे बिना हमारी मैया मर जाएगी गुरुदेव। आज मेरे भाइयों, अहिंसक से जवाब दिया है मणभद्री आचार्य ने, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। आप वन में जाओ और 1000 मानवों को मार करके आओ। आज मेरे भाइयों, अहिंसक ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है गुरुदेव। बोले कि करे जोड़ की अरे गिरा उचारी और क्या पाप करे मिनी भारी करे जो